परिचय से बताएं। भारत भीम जनार्दन चौहान, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी, जनपद मऊ। आप ये बताएं कि इसमें 2022 का समर चालू हो चुका है, जिस तरह से विपक्ष भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष आरोप लगा रहा है, जैसे कहावत एक होती है, खिसियासी बिल्ली खम्भा नोचे, वही हाल माननीय अखिलेश यादव जी का है और उनके कार्यकर्ताओं का है, जो मनोबल एकदम टूटा हुआ है उन लोगों का। और जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बात माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं, उस एक्सप्रेसवे को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है और उसका उद्घाटन माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय जो मोदी जी के द्वारा होना था, हुआ भी। उसके पहले न प्रोटोकॉल न कुछ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब उस रोड का उद्घाटन करने आते हैं, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने आते हैं, तो किस तरह से इन लोगों का चेहरा उदास के मारे इतना गिरा रहता है, फिर भी वो खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे की तरह ये लोग जाते हैं उस पर विवाद करने के लिए कि ये विवाद हो, माननीय मोदी जी इसका उद्घाटन न कर पाएँ, हम लोग उद्घाटन कर दें। तो इस तरह से को अब तक पूरे इतिहास में इस तरह का कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ होगा कि जिस पे प्रधानमंत्री देश का है उद्घाटन करने के लिए और उसके पहले कोई जाकर उसका उद्घाटन करे, ऐसा कभी हुआ नहीं था। 2022 को देखते हुए आपके प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी भी आए थे जी, और उनके कार्यक्रम में आपके कैबिनेट मंत्री, राज्य कैबिनेट मंत्री दारा चौहान नहीं दिखे, उसमें आप क्या करें? देखिए, वहाँ एक कार्यक्रम, निजी कार्यक्रम था, वहाँ पे निजी कार्यक्रम था, त्रिमूर्ति का अनावरण था और वो अपना शिवधनी उर्फ साधु ने उनका आमंत्रित किया था। हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश जी अध्यक्ष जी आए थे उस कार्यक्रम में। और प्रदेश बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश, और उस क्षेत्र के आप मंत्री जी का बात कर रहे हैं, जो दारा चौहान, उन्हीं का बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित है कि दारा चौहान कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में कहीं न कहीं उनका भी कार्यक्रम लगा रहा होगा, इसलिए नहीं आ पाए। आपके सपा के राजीव राय जो सचिव है, उन्होंने कहा कि दारा चौहान सपा में आने वाले हैं, इस पर क्या आप करना है? देखिए, वो तो सबको कह रहे हैं कि फलाने आ रहे हैं, चिन्हे आ रहे हैं, और राजीव राय को क्या कहना है। राजीव राय तो कभी इस डाल पर जाते हैं, इधर उड़ते हैं, कभी उधर उड़ते हैं। अभी यहाँ का चुनाव भी लड़े थे, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया, फिर भी मऊ जनपद में किसी न किसी बहाने उनका आना रहता है कि हम यहाँ से चुनाव लड़ें, मगर यहाँ की जनता एकदम नकार देगी, क्योंकि राजीव राय के बारे में अच्छी तरह से हम लोग भी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं कि राजीव राय एक पैसे वाले हैं, वो जहाँ चाहेंगे तहाँ जाएंगे, मगर यही लड़ लें चुनाव, ना किसी दूसरे ज़िले से लड़ लें चुनाव, समझ में आ जाएगा। जहाँ के रहने वाले वहाँ से तो लड़ें लोग। सबका जो चाहता है सो मऊ में आना चाहता है, घोसी में आना चाहता है, मधुबन में आना चाहता है, अपनी अपनी विधानसभा में लड़े ना चुनाव। अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ जोड़कर लेकर चल रहे हैं, तो क्या 2022 का विजय प्राप्त कर पाएंगे क्या? देखिए, माननीय अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को ले रहे हैं, मगर ये पार्टियां हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से टच में हैं। ये पार्टियां जो इन्होंने जिनको भी ले लिया है, ये पार्टियां हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के टच में है, और ये हमको नहीं लगता है कि 2022 का चुनाव उस पार्टियों के दम पर ये चुनाव लड़ पाएंगे, ये मुश्किल लग रहा है। सभी पार्टियों को उनका कहना है कि सभी पार्टियां हमसे जुड़ रही हैं, लेकिन शिवपाल जी के बारे में नहीं कुछ बता पा रहे। शिवपाल जी के बारे में क्या बताएंगे? जो बाप का नहीं हुआ वो अपने चाचा का होगा? कतई नहीं होगा। शिवपाल यादव बेचारे बार बार कहते हैं, मगर जो अपने बाप का नहीं हुआ वो चाचा का बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप लोगों का 2022 का मिशन क्या होगा? क्या विकास के कार्य दिखाएंगे? 2022 में तमाम मिशन, तमाम विकास हुए हैं। रोडों का चौड़ीकरण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 4 लेन, गांव देहात में रोडों का जाल जो बिछ चुका है,
कभी ऐसा देखने को नहीं मिलता था। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ पे 2-2 बार राशन वितरित किया जा रहा है और हर एक जगह पर कैंप लगाकर जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान में किया, वही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन कराकर टीकाकरण कराकर एक मिसाल स्थापित किया। अंतिम जवाब आप ये बताएं कि 2022 का मिशन अब चालू होने वाला है। आपके मुख्यमंत्री जी का सुना जा रहा है कि आगमन मऊ जनपद में होने वाला है, तो क्या चुनाव को लेकर के आगमन है कि क्या है? नहीं, चुनाव को लेकर आगमन नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 2-2.5 महीने से लगातार बनता बिगड़ता हुआ चला आ रहा था। कहीं न कहीं उनका कार्यक्रम लग जाता था। इस दृष्टि से मऊ जनपद में कार्यक्रम उनका नहीं लग पाया और उनकी मंशा है कि हर एक जनपद में हम विकास की योजनाओं को शिलान्यास करें और जो विकास की योजनाएं हुई हैं उसका उद्घाटन करें। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मऊ जनपद में आ रहे हैं।